नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। तो दोस्तों, आपको याद होगा साल 2022 में भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक घटना घटी थी, जिसमें भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान में चली गई थी और पाकिस्तान में काफी अंदर जाकर गिरी थी, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी भारत के हमले के डर से, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद भारत ने खुद पाकिस्तान को बताया था कि एक मानवीय भूल थी, जिसकी वजह से ब्रह्मोस मिस फायर होकर पाकिस्तान में जा गिरी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोगों का ये मानना था कि भारत ने ये जानबूझकर किया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चेक करने के लिए। खैर, वक्त के साथ ये बीती बात हो गई, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो इसकी वजह है दोस्तों, आज लगभग 2 साल बाद घटी एक और ऐसी ही घटना। दरअसल भारत का एक मिनी यूएवी यानी ड्रोन गलती से पाकिस्तान के अंदर चला गया। भारतीय थल सेना की तरफ से मीडिया स्टेटमेंट में कहा गया है कि सुबह 9:25 पर ये मिनी यूएवी एक ट्रेनिंग मिशन पर था और ये मिशन भारतीय टेरिटरी के अंदर था। लेकिन मिशन के दौरान इस ड्रोन में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते ये ड्रिफ्ट होकर पाकिस्तान के अंदर चला गया। आगे भारतीय थल सेना ने अपने स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया कि ड्रिफ्ट होकर ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निकियाल सेक्टर क्षेत्र में पहुंच गया, जो कि मेंढर के बिम्बर गली इलाके के पास पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वही एरिया है जहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। पिछले कुछ समय में भारतीय सेनाओं पर जो एम्बुश अटैक हुए हैं, उसमें भी आतंकी इसी इलाके से घुसपैठ करके आए थे, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेन है वो काफी डिफिकल्ट ट्रेन है और कुछ आतंकवादियों के अभी भी यहाँ छुपे होने की संभावना है, जिनको साफ करने के लिए भारतीय थल सेना ने वहाँ के सभी फॉरवर्ड इलाकों में एक सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसके तहत सभी केव, टनल, पानी के तेज बहाव के कटाव से बने गड्ढे जैसी सभी जगहों पर जहाँ पर भी इन आतंकवादियों के छुपे होने की संभावना हो सकती है, ऐसी जगहों की गहनता से जांच की जा रही है। और इसी अभियान के तहत भारत की तरफ से अपने स्विच यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और बताया ये जा रहा है कि तेज हवाओं के चलते ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया और इस वजह से ये पाकिस्तान में चला गया। इस यूएवी का वजन लगभग 7 किलोग्राम है और ये लगभग 2 घंटे तक हवा में रह सकता है और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है। जिस इलाके में ये ऑपरेट कर रहा था वहाँ पर काफी तेज हवाएं चलती हैं, जिस वजह से ये पाकिस्तान में चला गया। वैसे इस यूएवी में रिटर्न टू होम वाला ऑप्शन है, जिससे बेस से संपर्क टूटने पर ये अपने आप बेस पर वापस लौट सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इसे भारतीय सेना की तरफ से तकनीकी खराबी माना जा रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना ने यह भी बताया कि उनकी तरफ से पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन के ऊपर कांटेक्ट करके ये बता दिया गया था कि भारत का एक यूएवी उनकी तरफ आया है और अगर उनको ये मिलता है तो वो इसे वापस कर दें। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो इसकी फोटोग्राफ निकलकर सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि उनकी तरफ से इसको शूट डाउन किया गया है, क्योंकि जिस हालत में इसका मलबा दिखाई दे रहा है उससे ये पता चलता है कि असोल्ट राइफल से गोली मारकर इसको शूट डाउन किया गया है, गिराया गया है। और इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान के पास कोई काउंटर यूएवी सिस्टम नहीं है जिससे कि ऐसे किसी ड्रोन को टारगेट किया जा सके। अब कुछ पाकिस्तानियों की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और भारत की तरफ से जो एंगेजमेंट रूल्स हैं उनको तोड़ा गया है, जबकि हकीकत यह है कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो फ्लाइट के बीच में रूल है वो है फिक्स विंग और रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट के लिए। और जो भारत का ये सिस्टम पाकिस्तान में गया है इसको कहते हैं यूएएस यानी अनमैन्ड एरियल सिस्टम। लेकिन इसके पाकिस्तान में घुसने से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा काउंटर सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि ऐसे किसी ड्रोन यूएवी का पता लगा सके। हालांकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत का कोई ऐसा यूएवी गलती से पाकिस्तान में जाए और आतंकवादियों के किसी लॉन्च पैड को तबाह कर दे। हालांकि ये बस मेरी अपनी राय है, आप लोगों का इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।